मैं पंकज तिवारी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी रायबरेली। रायबरेली में नामांकन की कुछ ही घंटे बचे हैं, प्रत्याशी नहीं घोषित हुआ है रायबरेली में, क्या देख रहे हैं? और जो अभी कल दिल्ली से एक सूचना आई है कि कमेटी गठित कर दी गई है, ये कमेटी का मतलब क्या है, इसका क्या प्रभाव देख रहे हैं, क्या रणनीति रहती है कमेटी की? जो 20 मई को चुनाव रायबरेली जनपद में होना है, इसकी नामांकन की अंतिम तिथि 3 मई है और हम भाई 3 मई के पहले प्रत्याशी भी घोषित हो जाएगा। चूँकि यहाँ से गांधी परिवार की सीट रही है ये, और चूँकि रायबरेली का जो भी विकास हुआ है गांधी परिवार की वजह से हुआ है, तो उनका ये कोई मानी ये नहीं रखता कि अभी कोई सीट मतलब यहाँ से चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। जनता को पूरी आशा है कि यहाँ से जो विकास करने वाला व्यक्ति है, जो परिवार है, वही यहाँ से चुनाव लड़ेगा। कमेटी क्या रोल अदा कर रही है? कमेटी अचानक गठन हुआ है, क्या है? नहीं, कमेटी ये कोई नई बात नहीं है। कमेटी का गठन हर किसी प्रोग्राम में किया जाता है, क्योंकि ये चुनाव प्रबंधन है। चुनाव प्रबंधन भी किसी रणनीति का एक हिस्सा होता है। जब तक हम कोई चीज़ को प्लानिंग बना करके, कोई रणनीति बना करके काम नहीं करेंगे, तो जो हमारा उद्देश्य है हम उसको अच्छी तरह से उस पर कामयाबी नहीं मिल पाएगी। उसी के तहत जो हमारे ज़िले के तमाम शीर्ष नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे सांसद प्रतिनिधि श्री KL शर्मा जी हैं, और तमाम नेताओं के सहमति से और उनके प्रयासों से यहाँ रायबरेली ज़िले का चुनाव होता चला आ रहा है। उसी रणनीति के तहत कमेटी बनाई गई है, और वो कमेटी प्रचार करेगी, प्रबंधन करेगी, कैसे वोट मिले, लोगों के पास जनसंपर्क करेगी। तो इसी तरह का वो हिस्सा है, वही उसी के तहत कमेटी बनाई गई है। क्या लग रहा है कौन लड़ेगा चुनाव यहाँ पर? अभी तक मीडिया में बड़ी चर्चाएं, कभी राहुल गांधी हैं तो कभी प्रियंका जी को किया जा रहा है। अब तो ये भी निकल के आ रहा है कि वरुण गांधी भी का अचानक नामांकन भी किया जा सकता है, ऐसा सुनने को। अब जहाँ तक वरुण गांधी की बात है, तो वरुण गांधी को हमको जो लगता है, हमारी व्यक्तिगत ये हमको सोच है कि ये यहाँ से रायबरेली के से चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से परिवार में विघटन पैदा करती चली आ रही है, लोगों को लड़ाते चली आ रही है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, परिवार के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोग आपस में लड़ें और हमारा फ़ायदा हो। तो हमको तो नहीं लगता है कि, क्योंकि वरुण गांधी जी भी जिम्मेदार रहे हैं और गांधी परिवार से संजय गांधी जी के वो पुत्र हैं, उनके भी देश में तमाम सेवाएं हैं। तो रायबरेली ज़िले से वो चुनाव प्रियंका गांधी जी के खिलाफ लड़ेंगे या राहुल गांधी जी के खिलाफ लड़ेंगे, तो ये हमको नहीं लगता है वो किसी के बहकावे में, हमको नहीं लगता कि वो आएंगे। क्या प्रत्याशी घोषित होगा या ना डायरेक्ट नामांकन करने पहुँचेंगे गांधी परिवार का? नहीं, घोषित भी हो जाएगा, घोषित होगा, नामांकन होगा, चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेंगे भी विरोधी। यहाँ तक कि विरोधी के तमाम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हमसे पूछते हैं कि यहाँ से भैया प्रियंका गांधी जी को लड़ाना है, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति लड़ाना। तो उनकी भी ये आशा है, उनकी भी ये इच्छा है कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़े, क्योंकि रायबरेली में जो भी विकास हुआ है कांग्रेस पार्टी ने किया है, इंदिरा गांधी जी ने किया, सोनिया गांधी जी ने किया, राजीव गांधी जी ने किया। उनका देश के प्रति योगदान है। 2 प्रधानमंत्री की जान गांधी परिवार से गई, इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? तो आदमी तो एक बार थोड़ा सा कहीं पर चूक गया तो सोचता है अब हम नहीं जाएंगे, अब हम नहीं काम करेंगे। लेकिन गांधी परिवार हमेशा से लड़ रहा है। सोनिया गांधी जी लड़ी, प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं, और राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं देश की सेवा के लिए। तो अभी भी गुपचुप बातें हो रही हैं कांग्रेस में, आप प्रत्याशी नहीं बता रहे हैं कि किसको लड़ाया जाएगा। अब प्रत्याशी सूचना होगी कुछ ऐसा? नहीं, सूचना कोई नहीं, लेकिन जनता का विश्वास है, जनता को, रायबरेली की जनता को ये उम्मीद है कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति रायबरेली से चुनाव लड़ेगा। और हम लोगों का भी विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। चूँकि सोनिया गांधी जी के पत्र से भी अवलोकन करें तो उससे मालूम चलता है कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। गांधी परिवार में तो वरुण गांधी भी आ जाते हैं। वरुण गांधी ने, हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस पार्टी से तो गांधी परिवार का ही कोई भी चुनाव लड़ेगा।